नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी में निवेश के लिए विदेश दौरे पर निकले सीएम मोहन यादव इस वक्त लंदन में हैं। मोहन यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राधिका अय्यर ने। क्या कुछ सीएम ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। In London with me is Dr. Mohan Yadav, Chief Minister of Madhya Pradesh, who is on a sort of a road tour and a business tour, both in London as well as heading to Germany just after this. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर यादव, पहले तो आज आप अंबेडकर हाउस गए थे, मैंने सुना आपकी टीम से, और दिस ईयर इज़ द 75th सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए लंदन में। देखिए, अंबेडकर जी का जीवन अपने आप में आज़ादी के उस शतक में बहुत अलग टाइप का रहा है। एक ऐसे राजनेता जिनने अपना जीवन कई कठिनाइयों के बीच में से उनने अपनी योग्यता से अपने मुकाम हासिल किए, लेकिन ऐसे कई सारे उनके समान संघर्षशील लोगों के लिए राह बन करके एक सूर्य के भांति उनने उनका मार्ग प्रशस्त किया है। हमारे लिए भी देश की आज़ादी के साथ जो जातिगत विभिन्नता में बटा हुआ समाज था, उसके बीच में आरक्षण दे करके कई लोगों को अवसर दिया है, जिनके कारण से हमारे देश की इंटीग्रिटी मजबूत होती है। मैं अंबेडकर जी का एक नहीं, ऐसे कई चीज़ों को याद करके मुझे इतना आनंद आता है कि ऐसे महापुरुष जिनके कारण से आज हम लोकतंत्र पे दुनिया के अंदर नाज करते हैं, ये अवसर दिलाने में उनका बड़ा रोल है। उनका स्टडी का अवसर जाने का मौका मिला था, ऐसे भवन को मैं देख के आया हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी वो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। माननीय मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने 2015 में लेकर के वो एक तीर्थ के रूप में डेवलप किया है। श्योर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लगातार मीटिंग्स हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, हाई कमीशन के साथ, यहाँ के डायस्पोरा के साथ। क्या उम्मीद है आपको कि आप वापस जाके किस तरह का आउटकम आपकी इच्छा है इस ट्रिप में और जर्मनी में? देखिए, जब हमारी सरकार की सबकी भावना है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण हो, अलग अलग सेक्टर में पर्याप्त विकास हो, रोज़गार के अवसर मिले, युवाओं को काम मिले, हमारी क्षमता योग्यता से प्रदेश आगे बढ़े, तो स्वाभाविक रूप से हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमारे लोगों ने इसमें अध्ययन करके जगह निकाली कि हमको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किन किन लोगों से मिलना चाहिए, किन किन संभावनाओं पे काम करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इंग्लैंड के अंदर लंदन में आज हम कल से आज तक जो मिल रहे हैं, बड़े पैमाने पे अच्छे उद्योगपति मिल रहे हैं, निवेशक मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी वाले लोग भी बहुत सारे मिल रहे हैं जो भविष्य में बहुत मध्य प्रदेश के लिए हितकारी होंगे। ऐसे प्रत्येक काम में हम अपनी तरफ से ताकत के साथ उनसे बात भी कर रहे हैं और हमारी अपनी अच्छी संभावनाओं से उनको कन्विंस कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि अधिकांश लोगों ने सहमति दी है कि वो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे जिससे वहाँ युवाओं को काम मिले और इनको अपना व्यापार मिले। अपने इंग्लैंड की बात करिए, जहाँ तक ब्रिटेन का सवाल है, जब वो मध्य प्रदेश को देखते हैं तो उनको टाइगर याद आता है, टूरिज़्म याद आता है, वाइल्ड लाइफ याद आता है। किस तरह से आप मध्य प्रदेश का इमेज चेंज कर पाएंगे इंडस्ट्री के तौर से, इन्वेस्टमेंट के एक वर्जन? देखिए, ये अब ऐसा है कि टाइगर है, लेपर्ड है, चीता है, ये भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, इनके ऊपर भी हमारा जीवन अवलंबित है। मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर जिन्होंने देखा ही नहीं है टाइगर बगल से जा रहा है, तो वो उनके रोमांच का भी और हमारे लिए अवसर रोज़गार का भी है। ऐसे ही अगर माइनिंग की बड़ी बड़ी संभावना है तो उसमें भी रोज़गार है और इसके माध्यम से समृद्धि भी छिपी हुई है। ऐसे सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोग मध्य प्रदेश को इस रूप से भी जाने और बड़े पैमाने पर टूरिज़्म की भी संभावना के साथ मेडिकल टूरिज़्म की संभावना भी है। तो ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है और उसी संभावना के बलबूते पर हम लोग आकर के अपना काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर NRIs हैं यूके में, उनके लिए आपका 1 मिनट का अगर मैसेज हो तो क्या होगा? एकमात्र अगर 1 मिनट में कहा जाए तो आइए, अवसर को हाथ से मत जाने दो, तुरंत अवसर पकड़ो, आप भी समृद्ध बनो, मध्य प्रदेश समृद्ध बने, युवाओं को काम मिले, व्यवसायों को रोज़गार मिले और देश की उन्नति में उनका अपना योगदान मिले। डॉक्टर यादव, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने यूके के अंबेडकर हाउस संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि आज पूरा देश डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहा है। भीमराव अंबेडकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और उनके दिए गए अद्वितीय इस संविधान को स्मरण करते हुए
पुनः पूरे देश की ओर से उनके उस योगदान का एक तरह से सराहना भी करता हूँ और इस एहसास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और पूरा देश आज संविधान दिवस के अवसर पर न केवल संविधान को याद कर रहा बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को भी याद कर रहा है। अम्बेडकर जी का भी जीवन इसी प्रकार से रहा। उनने स्वयं कष्टों के बीच में अपने मार्ग बनाया और अपने कष्टों से समाज की उस समय की दुरावस्था के बीच सामाजिक एकता के लिए ताना बना ऐसा बने जिसमें भविष्य में भारत को कोई चुनौती नहीं दे सके। तो दुनिया का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, सामाजिक समरसता का भाव बना रहे, जातिगत विभिन्नता के कारण से समाज में टूट न हो, ऐसे कई मसलों को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है।